हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपू सर कोचिंग सेंटर में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर 1 है, ये आज का लेक्चर 1 है, क्लास 10th का है। ये प्रकाश का परावर्तन लेसन 1 पार्ट 1 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए प्रकाश क्या है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है ताकि समय की बचत हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। बिना प्रकाश की सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप लोग देखते होइएगा, अगर लाइट कट जाती है तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। उसी तरह सूरज ढल जाता है, शाम होती है तो उस समय बहुत सारी चीज़ हम लोग को नहीं दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश आएगा कहाँ से? तो प्रकाश के स्रोत होते हैं। ओके, कि कहाँ से प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवकृत स्रोत। यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। सूर्य, तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ओके, ये जो है सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ओके, जबकि मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, बिजली का जलता हुआ बल्ब, दिया प्रकाश के मानव निर्मित या फिर मानवकृत स्रोत है। ओके, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। किस किस वस्तु से निकल सकता है? प्राकृतिक स्रोत से और मानवकृत स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? सूर्य और तारे। और मानवकृत कौन कौन है? मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, बिजली का जलता बल्ब, दिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश के। ओके, चलिए अब आती है बात प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ओके, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। देखिए फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान भी इसको बोला जाता है। प्रदीप्त को दीप्तिमान वस्तु भी बोलते हैं। वे वस्तुओं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। कौन कौन वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगी उसी को कहेंगे हम लोग प्रदीप्त या फिर दीप्तिमान वस्तु। सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या करता है? तो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, निकालती है। ओके, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गए, ये सब चीज़ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। पौधा, पुस्तक, कुर्सी, टेबल। ओके, जबकि क्या हुआ? सूरज, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका प्रकाश। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत 2 टाइप के होते हैं, मानवकृत और प्राकृतिक। ओके, प्रदीप्त वस्तु जान लिया और अप्रदीप्त वस्तु जान लिए। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं इधर हट जाता हूँ और इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आगे की जो भी है टॉपिक उसको हम लोग लिखेंगे ताकि समय की बचत हो सके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका नेक्स्ट है प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ओके, एक सरल रेखा। सरल रेखा क्या होता है? ये सरल रेखा है, यहाँ पे चले प्रकाश तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश की किरण। प्रकाश के किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। ओके,
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये सब हम लोग काहे पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं काहे कि हमको प्रकाश का परावर्तन टॉपिक अच्छा से समझ में आए। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तभी जाके आप प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ पाइएगा। ओके, अब उस समय डायरेक्ट यूज होगा प्रकाश का किरणपुंज तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, तो इसलिए प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण किसे कहते हैं, ये सब पहले से समझे रहिएगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो ये देखिए, प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण यहाँ पे समझ गए तो आपको पता है कि प्रकाश के किरण किसे कहते थे, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश की किरणों के समूह को, यहाँ एक की बात हुआ, यहाँ समूह, बहुत सारा, ढेर सारा समूह। ओके, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का किरणपुंज। ओके, अब प्रकाश का किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका अपसारी किरणपुंज, दूसरा हो गया आपका समानांतर किरणपुंज, तीसरा हो गया आपका अभिसारी किरणपुंज। ओके, तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ये देखिए, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरणपुंज इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कहने का मतलब, मान के चलिए ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश निकलेगा तो यहाँ से निकलकर फैलती चली जाती है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ सीधा, कोई इधर, कुछ इधर, है ना, यहाँ से फैलती चली जाती है। ओके, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का किरणपुंज का एक टाइप है अपसारी किरणपुंज, तो इसको कहते हैं हम लोग अपसारी किरणपुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। क्या कह रहा है अपसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ से निकला, यहाँ से फैलती चली जाती है, 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 यहाँ से फैलती चली जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये था आपका अपसारी किरणपुंज। अब हम लोग समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज यहाँ पे लिखेंगे, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो हल्का पॉज होगा जब तक हम आगे का समानांतर, अभिसारी, ये सब बोर्ड पे उतार के रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये था अपसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ओके, ये देख लिए थे। चलिए, ये था आपका समानांतर किरणपुंज। दूसरा, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी कहने का मतलब, एक ये है आपका प्रकाश किरणपुंज, इसके समानांतर ये, फिर इसके समानांतर ये, फिर इसके समानांतर ये। ओके, तो इस तरह से जो किरणपुंज होते हैं उनको कहते हैं समानांतर किरणपुंज। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं, अभी जस्ट बताए थे प्रकाश किरण किसे कहते हैं, यही प्रकाश किरण, ये इसके समानांतर हो, ये किरण इसके समानांतर, ये किरण इसके समानांतर, ये किरण इसके समानांतर। तो इस प्रकार के प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर किरणपुंज, जो कि एक दूसरे के समानांतर हो। ये इसके समानांतर हो, आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा, जब भी इस तरह का लाइन हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। ओके, तीसरा देखिए, अभिसारी किरणपुंज। ओके, ठीक, ये जो फर्स्ट पढ़े हैं अपसारी, इसका विलोम है उल्टा। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ क्या था, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ क्या होता है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी एक ये बिंदु था, इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरण इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। ओके, यहाँ से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। ओके, यहाँ पे क्या था, एक बिंदु से फैलती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या, एक बिंदु पर आकर मिलेगी, है ना। ये बिंदु है, इस बिंदु पर आकर मिलेगी। ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये प्रकाश, फिर ये प्रकाश, फिर ये प्रकाश। ओके, यहाँ से देखिए, साइन भी आप पता कर सकते हैं। इधर से देखिए, इधर से फैलती चला गया तो इस तरह का हम लोग दिए साइन, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इस तरह का साइन दिए, और यहाँ समानांतर में इस तरह से होता है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, तो ये किरणपुंज क्लियर हो गया।
फिर से एक बार देख लेते हैं। अपसारी किरणपुंज, कितने प्रकार के किरणपुंज होते हैं? 3 प्रकार के, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। ओके, अपसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ओके, यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु स्रोत है, यहाँ पे मान के चलिए सूरज है, सन, यहाँ से जो किरण निकलेगी फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। ओके, तो फैलने का चिन्ह हम लोग इस तरह देते हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ क्या है, समानांतर किरणपुंज, तो ये क्लियर ही है। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, ये है ना, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर किरण है, तो इस तरह दिखाते हैं किरण को। ओके, चलिए। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मान के चलिए सूरज है, ओके, सन, तो यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है जो कि एक ही बिंदु पर जाके मिल रहा है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है, उसको कहते हैं प्रतीत होना। ओके, या फिर मिल रहा है, यहाँ पे लिखे हैं एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ। ओके, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पदार्थ, यहाँ पे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर, हमको पदार्थ वो केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ना है, हमको पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको समझाने से पहले एक बात समझ लीजिए। प्रकाश जो है सभी चीज़ में प्रवेश नहीं करती है। कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें प्रवेश साफ मतलब बिल्कुल नहीं करती है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें प्रकाश पूरी प्रवेश कर जाती है, और कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें क्या होता है, प्रकाश जाता ही नहीं। तो उसी के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कुछ पदार्थ जो है जिसमें प्रकाश हल्का सा जाता है, कुछ पदार्थ में पूरी चली जाती है प्रकाश, कुछ पदार्थ ऐसे है जिसमें प्रकाश जाता ही नहीं है। तो उसी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पार कर जाने का मतलब प्रकाश आसानी से उसके आर पार चला जाता है। जैसे कांच, कांच यानी शीशा, शीशा से आराम से प्रकाश आसानी से चला जाता है। आप देखते होइएगा, टॉर्च में शीशा लगा रहता है, बॉल में शीशा लगा रहता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। पानी में भी आसानी से आर पार चला जाता है, हवा में भी प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ, जिसमें क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पार कर जाने का मतलब आर पार चला जाता है। ओके, दूसरा आपको पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब पूरी वो आर पर नहीं जाएगा। जिस तरह यहाँ शीशा में आर पर चला गया, पानी में आर पर चला गया, हवा में आर पर चला गया, उस तरह पारभासी पदार्थ पर नहीं जाता। देखिए जैसे घिसा हुआ कांच, कोई भी कांच, ये सिर्फ सिंपल कांच है, लेकिन ये घिसा हुआ कांच यानी पुराना कांच है, उसमें क्या होगा, बिजली का बल्ब या फिर टॉर्च में लगाइएगा घिसा हुआ कांच, तो क्या होगा, रोशनी आर पार जाएगा, लेकिन हल्का सा जाएगा। तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, देखते हुए कुहासा में, है ना, जब भी आप बाइक पे चलते हैं वहाँ से अगर आप डालते हैं इंडिकेटर, तो क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी दिखाई देता है लेकिन हल्का सा दिखाई देता है। तो वही आपका पारभासी पदार्थ। ओके, तीसरा देखिए अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसमें प्रकाश आर पर, इसमें तो आर पर जाता था, इसमें हल्का सा जाता था, लेकिन इसमें जाने ही नहीं देगा प्रकाश को, है ना, तो इसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ओके, तो देखिए उदाहरण में है लकड़ी, लकड़ी में अगर हम लोग टॉर्च बारेंगे तो क्या आर पर जाएगा,
नहीं जाएगा, लोहा में जाएगा नहीं जाएगा, पत्थर में जाएगा नहीं जाएगा, अलकतरा में जाएगा नहीं जाएगा, पेंट में जाएगा नहीं जाएगा। देखिए पेंट आप कर दीजिएगा, शीशा ही है, शीशा पे आप पेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे जाएगा प्रकाश नहीं जाएगा। आप देखते होगा देखने वाला ऐनक में एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है। ओके, पेंट किया रहता है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं अपने चेहरे को देखते हैं। अगर पेंट नहीं किया रहे तो क्या होगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे, उससे प्रकाश आर पर चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ भी क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ये सब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए ये रहा आपका। अब आइए प्रकाश का परावर्तन, जो कि टॉपिक है आपका, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, कोई भी हम लोग टॉर्च बारे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च को बारते हैं, तो उसके बाद वस्तु से टकराकर वो लाइट हमारी आंखों तक आती है, तब हम किसी भी वस्तु को देख पाते। तो वही प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इसका पार्ट 2 लेक्चर 2 अगर हम बनाएंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसमें पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर जरूर कीजिएगा।